हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत। ही होगी। वह ईसे के पुत्रों में सबसे छोटा था, मान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। इस प्रकार दाऊद राजा की सेवा में आ गया जब उसे बुलाया गया यहाँ साउल के बीच में, जब उसे दुष्टात्मा सताने लगे। साउल युवा दाऊद से प्रसन्न हुआ और वह साउल के हथियार ढोने वालों में से एक बन गया। जैसे ही दाऊद की सामर्थ और प्रतिष्ठा बढ़ी, साउल का दाऊद के प्रति आनंद शीघ्र ही लुप्त हो गया। कदाचित बाइबल के सबसे अधिक प्रसिद्ध वृत्तानों में से एक, दाऊद ने विशाल गोलियत को मार दिया था। फलिस्ती इजरायलियों के साथ युद्ध कर रहे थे और उन्होंने अपने सैन्य बलों के साथ अपने सूरवीर गत नगर के गोलियत के साथ उन्हें ललकारा था। उन्होंने गोलियत के साथ युद्ध किए जाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि इजरायलियों में से कोई भी उसके साथ जय या पराजय के लिए युद्ध करे। परंतु इजराइल में किसी ने भी विशाल दैत्य के साथ लड़ने के लिए अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। दाऊद का बड़ा भाई साउल की सेना में था। गोलियत के द्वारा 40 दिनों तक इजरायलियों को ललकारते रहने के पश्चात दाऊद युद्ध के मैदान में अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है और उसने फलिस्तियों का घमंड करते हुए सुना। युवा चरवाहे ने पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद का सबसे बड़ा भाई क्रोधित हो गया और उसने दाऊद के घमंड करने और केवल युद्ध को देखने के लिए आने का आरोप लगाया। परंतु दाऊद इसी विषय के ऊपर बात करता रहा। साउल ने सुना कि दाऊद क्या कह रहा था और उसने उसे अपने पास लाने के लिए कहा। दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल संदेह करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद एक प्रशिक्षित सैनिक नहीं था। दाऊद ने परमेश्वर को महिमा देने के लिए सावधान होकर एक चरवाहे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को उसे बताया कि दाऊद ने अपनी भेड़ों के मारने के लिए उनके पीछे आने वाले शेरों और भालुओं को मार डाला था। और उसने दावा किया कि वह फलिस्ती उनकी तरह मर जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा था। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने उसकी बात को इस शर्त के ऊपर स्वीकार किया कि दाऊद लड़ाई में साउल के अस्त्र वस्त्र पहनकर जाएगा। परंतु दाऊद ने हथियारों का उपयोग नहीं किया और उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। दाऊद अपने साथ केवल अपनी लाठी, 5 चिकने पत्थर, अपने चरवाहे का थैला और एक गोफन लेकर गया था।
गोलियत दाऊद से भयभीत नहीं हुआ, परंतु ना ही दाऊद को उस दैत्य ने भयभीत किया। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। परमेश्वर में दाऊद का भरोसा और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उत्साह उल्लेखनीय है। दाऊद ने गोलियत को मार डाला। उसने पूरे समय के लिए साउल की सेवा में प्रवेश किया। अब वह आगे के लिए अपने पिता के भेड़ों को नहीं चरा रहा था। यही वह समय था जब साउल के पुत्र योनातान का मन दाऊद पर लग गया। दाऊद और योनातान की मित्रता आज की मित्रता के लिए शिक्षाप्रद है। मतलब आज की मित्रता को अगर देखा जाए तो उसके लिए एक सीख है। यद्यपि उसका पिता राजा था और योनातान सिंहासन के लिए एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, तथापि योनातान ने दाऊद का समर्थन करना चुना। उसने परमेश्वर की योजना को समझा और स्वीकार किया और अपने मित्र को अपने हत्यारे पिता से बचाया। योनातान विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम को प्रदर्शित करता है। साउल और योनातान की मृत्यु के पश्चात दाऊद एक शासन के समय दाऊद ने साउल के घराने में बचे हुए किसी भी व्यक्ति की खोज की जिस पर वह योनातान के कारण दया दिखा सके। स्पष्ट रूप से दोनों पुरुषों ने एक दूसरे की बहुत अधिक चिंता की और एक दूसरे को सम्मान दिया। गोलियत के साथ घटित हुई घटना के पश्चात दाऊद की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। साउल की छावनी में होने वाले बातें उसके प्रति ताना मारने जैसी थी, क्योंकि लोग दाऊद की प्रशंसा करते थे और राजा साउल को नीचा दिखाते थे, जिससे साउल में क्रोध भरी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई जो कभी भी नहीं रुकी। साउल की दाऊद के प्रति ईर्ष्या उसके प्राणों की खोज में परिवर्तन हो गई। उसने पहली बार दाऊद को अपना दामाद बनाने के लिए कहते हुए पलिश्तियों के हाथ से मारने का प्रयास किया। राजा ने दाऊद को सैन्य सेवा के बदले में अपनी पुत्री को देने का प्रस्ताव दिया। दाऊद ने विनम्रता में रहते हुए इसका इनकार कर दिया और साउल की पुत्री को किसी दूसरे को दे दिया गया। साउल की दूसरी पुत्री मीकल दाऊद को प्रेम करती थी, इसलिए साउल ने एक बार फिर से उसे पूछा। एक राजा की पुत्री के लिए दुल्हन का मूल्य चुकाने में असमर्थता और धन की कमी के कारण दाऊद ने एक बार फिर से इनकार कर दिया। साउल ने 100 पलिश्तियों खिलकी की मांग इस सोच के साथ की कि दाऊद को शत्रु के द्वारा मार डाला जाएगा। जब दाऊद ने 200 पलिश्तियों को मारते हुए आवश्यक मूल्य को दोगुना कर दिया तो साउल ने पहचान लिया कि उसने मूल्य से कहीं अधिक अदा किया है और दाऊद के प्रति उसका डर बढ़ गया। योनातान और मीकल ने दाऊद को उनके पिता की ओर उसके प्राण लेने की मनसा के प्रति उसे चेतावनी दी और दाऊद ने अपने मन जीवन के अगले वर्ष राजा से बचकर भागने में व्यतीत किए। दाऊद ने इस अवधि कई भजनों को लिखा जिसमें भजन संहिता 57, 59 और 142 सम्मिलित हैं। यद्यपि साउल ने उसे मारने के प्रयास से उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ा, परंतु दाऊद ने अपने राजा और परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध कभी भी अपना हाथ नहीं उठाया। जब साउल अंत में मर गया तब दाऊद ने विलाप किया, यह जानते हुए कि वह परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद ने सिंहासन को पाने के लिए प्रयास नहीं किया। उसने परमेश्वर की प्रभुता का सम्मान किया और अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्हें परमेश्वर उसके ऊपर ठहराया था। उसने यह भरोसा किया कि परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने समय में पूरा करेगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए भागते समय दाऊद ने एक सामर्थी सेना को खड़ा किया और परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने मार्ग में आने वाले सबों को पराजित किया। उसने युद्ध में जाने से पहले सदैव परमेश्वर से अनुमति और निर्देश मांगे।
यह एक ऐसा अभ्यास था जिसे उसने राजा के रूप में बनाए रखा। एक बार राजा बनने के पश्चात दाऊद एक सामर्थी सेनापति और सैनिक भी बने रहा। दूसरे सामुएल अध्याय 23 ने दाऊद के रूप सूरवीर लोगों के वृत्तांतों को लिपिबद्ध किया। परमेश्वर ने दाऊद को आज्ञा पालन करने के कारण प्रतिफल और सम्मान दिया और उसके प्रत्येक काम में उसका सफलता दिलाई। दाऊद अपने और भी पत्नियों को करने लगा। उसने कार्मेल की एक विधवा अबीगैल से विवाह किया। इस समय वह साउल से बचते हुए भाग रहा था। दाऊद ने इज़राइल की अहीनोअम से भी विवाह किया। साउल ने दाऊद की पहली पत्नी मीकल को एक अन्य व्यक्ति को दे दिया था। साउल की मृत्यु के पश्चात दाऊद को यहूदा के घराने के ऊपर सार्वजनिक रूप से राजा होने के लिए अभिषेक किया गया और तब उसे 30 वर्ष की आयु में पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए साउल के घराने के विरुद्ध लड़ना पड़ा। अब राजा दाऊद ने मीकल को फिर से अपनी पत्नी के रूप में वापस प्राप्त किया। दाऊद ने यरूशलेम को भी यबूसियों से लेते हुए जीत लिया और अधिक से अधिक सामर्थी होता चला गया, क्योंकि परम प्रधान यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। वाचा के संदूक को पहले फलिस्तियों ने अपने अधीन कर लिया था। इसके इज़राइल में वापस लौटने पर यह रखा गया था। दाऊद संदूक को वापस यरूशलेम लाना चाहता था, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के कुछ निर्देशों को छोड़ दिया कि कैसे संदूक को ले जाया जाए और किसे ले जाना है। इसके परिणाम स्वरूप उज्जा की मृत्यु हो गई और जिसने उत्सव के मध्य में अपने हाथ से संदूक को थामा था, परमेश्वर ने उज्जा को वहीं पर मार दिया और वह संदूक के पास वहीं मर गया। प्रभु यहोवा के डर से दाऊद ने संदूक को वहीं छोड़ दिया और उसे ओबेद-एदोम के घर में ही रहने दिया। 3 महीनों पश्चात दाऊद ने संदूक को यरूशलेम में लाने की योजना फिर से आरंभ की। इस बार उसने निर्देशों का पालन किया। इस बार वह यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। जब मीकल ने दाऊद को इस तरह से आराधना करते हुए देखा तो उसे मन ही मन तुच्छ जाना। उसने दाऊद से पूछा कि वह राजा के रूप में कैसे अपने लोगों के सामने इतना अधिक तुच्छ काम कर सकता है। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। दाऊद समझ गया कि सच्ची उपासना केवल परमेश्वर के लिए होती है। हम दूसरों की धारणाओं के लाभ के प्रति प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु परंतु परमेश्वर के प्रति विनम्र प्रतिक्रिया के लिए उसकी आराधना करते हैं। दाऊद का अपने महल में बसने और अपने शत्रुओं से विश्राम पाने के पश्चात वह प्रभु यहोवा के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। भविष्यवक्ता नातान ने पहले तो दाऊद से कहा कि वह जैसा चाहे वैसा करे, परंतु जब परमेश्वर ने नातान से कहा कि दाऊद उसका मंदिर नहीं बनाने पाएगा, इसकी अपेक्षा परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए एक घर बनाने की प्रतिज्ञा दी। इस प्रतिज्ञा में एक भविष्यवाणी सम्मिलित थी कि सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा, परंतु साथ ही यह आने वाले मसीह दाऊद के पुत्र की भी बात करती है जो सदैव के लिए शासन करेगा। दाऊद ने विनम्रता और विस्मय में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। दाऊद की पूरी प्रार्थना के लिए ये वचन हम देख सकते हैं 2 सामुएल 7:18 से 29 तक में। अपनी मृत्यु से पहले दाऊद ने मंदिर की तैयारियों को पूरा किया। परमेश्वर के दाऊद को मंदिर न बनाने देने का कारण यह दिया कि उसने बहुत अधिक लहू बहाया था, परंतु दाऊद का पुत्र शांति का जन होगा। युद्ध
का व्यक्ति नहीं, सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। दाऊद के द्वारा बहुत अधिक लहू को बहाया जाना युद्ध का परिणाम था, परंतु एक घिनौनी घटना में दाऊद ने अपने एक सामर्थी सूरवीर को भी मार डाला था। यद्यपि दाऊद ने परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था, तथापि वह एक मनुष्य और पापी भी था। जब उसकी सेनाएं वसंत की ऋतु में युद्ध कर रही थीं, तब दाऊद घर पर ही था। उसने अपनी छत से एक सुंदर स्त्री को नहाते हुए देखा। उसने पता लगाया कि वह बत्शेबा है, जो कि हित्ती उरैया की पत्नी थी, जो उसके सामर्थी पुरुषों में से एक था और युद्ध में था, और दाऊद ने उसे अपने पास ले आने के लिए दूत भेजे। दाऊद बत्शेबा के साथ सोया और वह गर्भवती हो गई। दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध से इस अपेक्षा के साथ वापस बुलाया कि वह अपनी पत्नी के साथ सोएगा और वह विश्वास करेगा कि यह बच्चा उसका है, परंतु उरिय्याह ने घर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके साथ युद्ध में थे। इसलिए दाऊद ने उसके साथी युद्ध में थे, इसलिए दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध में मारे जाने की व्यवस्था की। दाऊद ने तब बत्शेबा से विवाह किया। दाऊद के जीवन की यह घटना हमें दिखाती है कि प्रत्येक, यहाँ तक कि हम जो स्वयं को बहुत ऊंचे सम्मान से देखते हैं, पाप के साथ संघर्ष करते हैं। यह परीक्षा के बारे में सावधान करने के लिए एक कहानी के रूप में भी कार्य करती है, और इस बात के लिए जिस तरीके से पाप शीघ्रता से गुणन कार्य कर सकता है। भविष्यवक्ता नातान ने बत्शेबा के लिए हुए उसके पाप के विषय में दाऊद का सामना किया। दाऊद ने पश्चाताप में उत्तर दिया। उसने इस समय ये भजन संहिता लिखा था, 51 अध्याय। यहाँ हम दाऊद की विनम्रता और प्रभु यहोवा के प्रति उसके सच्चे मन को देखते हैं। यद्यपि नातान ने दाऊद से कहा कि उसका पुत्र उसके पाप के परिणाम स्वरूप मर जाएगा, तथापि दाऊद ने अपने पुत्र के जीवन के लिए प्रभु यहोवा से विनती की। परमेश्वर के साथ दाऊद का संबंध ऐसा था कि वह विश्वास में बने रहने के लिए तैयार था और यह आशा करता था कि परमेश्वर अपने मन को परिवर्तित कर लेगा। जब परमेश्वर ने अपना न्याय सुनाया तो दाऊद ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। इस कहानी में हम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभुता को भी देखते हैं। सुलेमान दाऊद का पुत्र, जो उसका उत्तराधिकारी था और उसके माध्यम से यीशु का देह धारण हुआ, वह दाऊद और बत्शेबा से उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर ने भी नातान के माध्यम से दाऊद से कहा कि तलवार उसके घर से नहीं हटेगी। वास्तव में दाऊद के घराने को उस समय से लेकर बहुत अधिक परेशानी हुई। हम इसे दाऊद की संतानों के मध्य देखते हैं। जब अम्नोन ने तामार का बलात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अबसलोम ने अम्नोन की हत्या की और अबसलोम ने दाऊद के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी रची। नातान ने दाऊद से यह भी कहा था कि उसकी पत्नी उसे दे दी जाएगी, जो उसका निकट संबंधी होगा। यह गुप्त रूप से घटित नहीं होगी, जैसा कि बत्शेबा के साथ दाऊद का पाप था, परंतु यह सार्वजनिक रूप से घटित होगा। भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब सबके देखते हुए अबसलोम अपने पिता के रखैलियों के साथ छत पर सोया। दाऊद कई भजनों का लेखक है। उनमें हम उस तरीके को देखते हैं जिनमें उसे प्रभु यहोवा की खोज और उसे महिमा दी। उसे अक्सर एक चरवाहा राजा और एक योद्धा कवि के रूप में सोचा जाता है। पवित्र शास्त्र उसे इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला कहता है। दाऊद का जीवन मानवीय भावनाओं की बातों से भरा हुआ था। एक सामान्य चरवाहा लड़का जिसका परमेश्वर में बहुत अधिक विश्वास था, जो अपने अधिकारियों को सम्मान देता था, अपने प्राणों को बचाने के लिए भागता है और वह राजा बन जाता है, जिसकी तुलना में इज़राइल के सभी भावी राजाओं को मापा जाएगा। उसने कई सैन्य विजयों को देखा। वह गंभीर पाप में गिर गया और उसके परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ा, परंतु इन सभी बातों के होते हुए भी दाऊद परमेश्वर की ओर मुड़ता है और उस पर भरोसा करता है।
भजन संहिता में भी जब दाऊद का मन गिरा जाता है या जब वह उदास हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वह अपने सृष्टिकर्ता की ओर अपनी आंखें उठाकर देखता है और उसकी स्तुति करता है। परमेश्वर पर यह निर्भरता और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निरंतर बनाए रखना ही वही बातें हैं जो दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार होना बताना है। परमेश्वर ने दाऊद को उसके सिंहासन के ऊपर सदैव के लिए राज करने के लिए वंशज देने की प्रतिज्ञा की। वह शासत्वकालीन राजा यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह और दाऊद का पुत्र है। तो हम राजा दाऊद के जीवन से कई सारे बातें सीख सकते हैं कि किस तरीके से उसका विश्वास और उसका पाप और उसका जीवन था। और अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हम भी परमेश्वर के उसी तरीके से हैं जैसे राजा दाऊद थे। हमें पाप में गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें फिर से उठाता है, फिर से चलाता है। हमें राजा दाऊद से भी सीखना चाहिए कि किस तरह से लगाव था परमेश्वर का उसके साथ। तो प्रभु इन सभी वचनों से आप सभी को आशीष दें और बाइबल में बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।